जय हिंद दोस्तों, मैं सुजन आपका स्वागत करता हूं। आज है 24 फरवरी 2021। हम आज तक का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत ने समुद्री सुरक्षा के सिलसिले में मालदीव के साथ $5 करोड़ यानी करीब 370 करोड़ रुपए का क्रेडिट एग्रीमेंट किया है। और ये जो क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है भारत का मालदीव के साथ हुआ है, और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अगर आप देख पा रहे हैं तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ ये 21 फरवरी 2021 को ये समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। मालदीव के सिफावारू बंदरगाह, इसके विकास और इसकी देखभाल के लिए ये समझौता हुआ है। तो यानी ये जो पूरा समझौता है ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, जो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, जो समझौता है वो 21 फरवरी 2021 को हुआ है भारत और मालदीव के साथ। पहली बात तो यहां पर खत्म हो जाती है। दूसरी बात, 19 फरवरी 2021 से गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गो इलेक्ट्रिक अभियान में यानी इलेक्ट्रिक चीजों को ज्यादा वेटेज देने की बात की जा रही है। तो पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने की मदद से की योजना को लागू किया जा रहा है। और साथ में भारत का जो जीवाश्म ईंधन आप देख रहे हैं, जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को कम करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जीवाश्म ईंधन की बात यहां पर हो रही है, इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ाने की बात यहां पर हो रही है, और इसके साथ ही हरियाली और स्वच्छता भविष्य में इसकी तरफ हमारे कदम बढ़े, तो इसके बारे में भी यहां पर कहा गया है। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है, जो 19 फरवरी 2021 से शुरू हुआ है, उसका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित है। जो बात मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से शुरू हो रहा है। नितिन गडकरी जी जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिका की बात मैं करूं तो अमेरिका वापस आ चुका है पेरिस जलवायु समझौते में, यानी कि लगभग 107 दिन बाद ये आधिकारिक तौर पर वापस आया है। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में अपने आप को यानी अमेरिका को इससे अलग कर लिया था। लेकिन अब जब नई सरकार बनी है, नए राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने वापस जलवायु परिवर्तन पर अपनी राय रखी और इस समझौते में वापस लौट गए। तो अमेरिका इस समझौते में आ गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। साथ में ही ये जो महत्वपूर्ण बात आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो ये है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के अंतर्गत ये एक समझौता किया गया है, जिसको बोलते हैं पेरिस जलवायु समझौता। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है पेरिस जलवायु समझौता क्या है, तो ये UNFCCC के अंतर्गत एक समझौता है। 2016 में इसमें हस्ताक्षर किए गए, और ये किससे संबंधित है? अगेन मैं आपको बता दूं, ये पर्यावरण से संबंधित है, जो जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए चलाया गया है। और 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा इसको अपनाया गया है, काफी देशों ने इसको अपना लिया है। तो ये जलवायु से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टेनिस का जो खिताब था जोकोविच ने जीता है, ये 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, और साथ में ही 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। तो मतलब अपने आप में ये एक स्पोर्ट्स से बहुत बड़ी खबर है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच, और इन्होंने 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्पोर्ट्स से आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम और बढ़ाया है, और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला उत्तराखंड पहला भारत का राज्य बना है। यानी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, जहां पर महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार होगा। पहला राज्य है हमारे देश का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के खाते में ये बात जाती है, और ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बात कही गई है। तो अभी तक का ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। इसके बाद और भी नई और इंपॉर्टेंट बातों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।